Hello everyone, this is Sarath. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the question number 2 of exercise 4.2. So ये है हमारी example number 1. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. सो जॉन एंड जीवंती हैं, उन दोनों के मिला के हमारे पास टोटल मार्बल है 45 मार्बल्स। एंड मतलब कुछ भी हो सकता है, एक के पास 40 हो सकते हैं, दूसरे के पास 5 हो सकते हैं, एक के पास 35 हो सकते हैं, दूसरे के पास 10 हो सकते हैं, लेकिन मतलब कि दोनों के मिला के टोटल मार्बल 45 है। हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं एंड जीवंती के पास कितने हैं, लेकिन टोटल हमारे पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास जितने जितने मार्बल थे उन्होंने अपने अपने में से 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। मतलब अगर एक के पास 40 थे, उसने 5 लॉस कर दिए तो उसके पास बचे 35। अगर एक के पास 5 मार्बल थे, उसने 5 लॉस कर दिए, मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर एक के पास 35 मार्बल थे, मतलब कि उसने अपने 5 लॉस कर दिए तो उसके पास 30 मार्बल्स बचे। अगर एक के पास 10 थे तो उसने अपने 5 लॉस कर दिए तो बचे 5। सो ऐसे मतलब कि उन्होंने अपने अपने मार्बल में से 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। सो उनके पास लॉस करने के बाद जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ मार्बल है जो उनके पास से लॉस हो गए, उनके बाद जितने रह गए उनका प्रोडक्ट है 124। एंड हमने उनके नंबर ऑफ मार्बल्स बताने हैं कि जो उनके पास कितने हैं एंड जीवंती के पास कितने हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, या तो हम जॉन के मार्बल लेट करेंगे या जीवंती के मार्बल लेट करेंगे। सो लेट दी जोन्स मार्बल एक्स। सो हमने जॉन के जो मार्बल है उसे एक्स लेट कर लिया। एंड हमने अगर मैंने बताना है कि जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, अगर जॉन के पास एक्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। सो मतलब कि जितने जॉन के पास थे प्लस जितने जीवंती के पास हैं एंड टोटल है हमारे पास 45। जॉन एंड जीवंती के मार्बल को मिला के 45 मार्बल हैं। अगर मैंने जीवंती के मार्बल निकालने हैं तो वो क्या होगा, 45 एक्स इधर प्लस में उधर जाके -40 माइनस एक्स हो जाएगा। सो मतलब कि क्या होगा, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है एंड टोटल मार्बल 45 है तो मैं क्या करूंगी, टोटल में से जॉन के मार्बल को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास जीवंती के मार्बल्स रह जाएंगे। सो मतलब कि हमारे पास जीवंती के मार्बल होंगे 45 माइनस एक्स। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो उन्होंने अपने अपने जितने जितने उनके पास मार्बल थे अपने अपने में से उन्होंने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। एंड आफ्टर, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। सो जब उनके पास अपने अपने में से 5 मार्बल्स लॉस हो गए, सो जॉन के पास कितने मार्बल रह गए। सो जॉन के पास हम मार्बल है एक्स एंड उसने 5 लॉस कर दिए, मतलब कि x -5 हो जाएगा। एंड जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स है एंड उसने भी 5 लॉस कर दिए तो हो जाएगा -5। सो 45 में से 5 माइनस करें, ये हो जाएगा 40 एंड माइनस एक्स साथ में। सो ये तो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल थे जब उनके पास अपने अपने 5 भी थे। ये आफ्टर लूजिंग 5 वाले मार्बल्स हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास ये मार्बल है जब उनके पास 5 मार्बल्स लॉस हो गए एंड अब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के इक्वल होगा। सो जॉन के पास कितने मार्बल हैं, x -5 एंड इनका प्रोडक्ट मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके जीवंती के पास कितने हैं, 40 माइनस एक्स एंड इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के। सो इसे सॉल्व करेंगे। सो ये पहले x है, जो पहले ये वाला x इस पूरी ब्रैकेट से सॉल्व होगा, देन 5 पूरी ब्रैकेट से सॉल्व होगा। सो x है जो पूरी ब्रैकेट है हमारे पास 40 माइनस एक्स। अब ये 5 होगा, सो -5 भी पूरी ब्रैकेट से सॉल्व होगा, ब्रैकेट है हमारे पास 40 माइनस एक्स, ये इक्वल होगा 124 के।
सो पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, देन x से होगा, एंड 5 इससे होगा, देन x से होगा। सो 40 को x से करेंगे ये हो जाएगा 40x, माइनस x को x से करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ऐसे ही 5 को 40 से करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास, सो 5 को 40 से करेंगे 5 0 is 0, 5 4 जा 20, मतलब कि 200। सो ये आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस 200 आएगा। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, मतलब कि प्लस का होगा। सो 5 को x से करेंगे ये हो जाएगा 5x, एंड ये पूरा इक्वल होगा 124 के। अब हम क्या करेंगे, हम ये x वाली टर्म है एंड ये x वाली टर्म है, सो पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, x एंड x वाली टर्म, सो 40x एंड 5x एंड प्लस प्लस होगा प्लस, सो 40 प्लस 5 होगा हमारे पास 45, एंड साथ में x है एंड प्लस का साइन रहेगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है। एंड इधर है हमारे पास कांस्टेंट टर्म माइनस 200 इक्वल होगा ये पूरा 124 के। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन ये हमारी इक्वेशन माइनस में है। अब हमने इसे प्लस में करना है तो क्या करेंगे, सो अब हम इस पूरी इक्वेशन के उधर वाली साइड ले जाएंगे, इसको पूरे को उधर वाली साइड ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारा, मतलब कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये माइनस में है तो प्लस का होगा, ये प्लस में है सो माइनस 45x हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस 200 हो जाएगा। ये इक्वल होगा किसके, ये हमारा है जो प्लस में है तो उधर आ जाके माइनस 24 के इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, इधर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा, सो प्लस 124 इक्वल हो जाएगा ये पूरा 0 के। सो अब प्लस प्लस होगा प्लस, सो 124 में 200 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 4 एंड 2 ये हो जाएगा 3, एंड माइनस 45x एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एज इट इज, इनको हमने कर लिया प्लस एंड ये इक्वल होगा 0 के। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम आगे वाला नंबर देखते हैं, देन पीछे वाला, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मतलब कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। सो हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 324 आए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 45 आए। सो ऐसे फैक्टर्स बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 324 की। सो ये हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 2 से, सो ये हो जाएगा 2 से, एंड 162 ये अगेन 3 से होगा, अब 81 आएगा। सो 3 से होगा 27 आएगा, ये आ जाएगा 9 पे 3 एंड 1। सो अब हमने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 324 आए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 45 आए। सो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, ये 2 2 हो गया 4, 3 3 9 हो गया, सो 9 4 हमारा हो गया 36, एंड 3 के अलग से पेयर बनाएंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 9। सो 9 एंड 36 हमारे ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 324 आएगा। अगर 36 में हम माइनस प्लस करेंगे 9 को तो हमारा 45 आएगा, मतलब कि हमारे 36 एंड 9 ऐसे नंबर है। सो इनको कैसे पुट करेंगे, सो ये थी हमारी इक्वेशन, एंड हमने 45 की प्लेस पे 36 एंड 9 को लेना है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एंड 36x माइनस 9x। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, 36 प्लस 9 45 होगा। सो प्लस 324 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है, देन इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x, एंड इधर बचा x माइनस 36। सो इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 324 2 से गया, सो 162 2 से, 3 से 81। सो अब ये मैंने पूरी फैक्टराइजेशन कर ली 324 की। सो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4, एंड 3 3 हो जाएगा 9, एंड 9 इंटू 4 होगा हमारे पास 36, एंड 3 इंटू 3 9 रह गया, ये हमारा अलग से फैक्टर है। एंड हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, अगर मैं 9 को कॉमन लूँ लेकिन माइनस 9 को, सो बचेगा x। इधर माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज होगा,
यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अगर मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से 9 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 36। सो ये हो जाएगा 36 एंड ये इक्वल होगा 0 के। सो ये दोनों हमारे कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 36 एक बार लिखा एंड बचा हमारे पास x एंड माइनस 9। सो अब हम पहले इसे 0 के इक्वल रखेंगे देन इसे रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज है जॉन एंड जीवंती ऑफ मार्बल्स सो वो हमारे पास आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0 देन x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल हो जाएगा 36 के, इधर 36 माइनस में उधर जाके प्लस में होगा। सो x की वैल्यू आई है 36 एंड यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 9 के, क्योंकि 9 है जो माइनस में उधर जाके प्लस में होगा। सो x किसके मार्बल थे, x हमने लेट किया था कि ये जॉन के मार्बल है एंड हमने बताया था कि टोटल 45 मार्बल है एंड माइनस x करेंगे तो हमारे जीवंती के मार्बल आएंगे। सो 45 मार्बल है माइनस x कितना है हमारे पास 36, तो ये आ जाएगा हमारा 45 माइनस 36 होता है 9। सो ये आ गए हमारे जीवंती के मार्बल्स। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।